बस कितना टाइम 40 मिनट्स। यार मैं भाई इतना लटकी हुई हूँ एक हिसाब का। मैं दिखाती हूँ मैं व्लॉग कैसे बना रही हूँ। अब तुम लोग मेरे पे ऐसा नहीं और मैं क्या करूँ, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है गाइस मुझे। और अब मैं वाकई में सही वाली बोर हो चुकी हूँ। तो चलो फिर हम बाहर चलते हैं। वही वाह मानो क्या एक्सपीरियंस है। ये ना हो कि मेरा कीमा बन जाए और हम लोग बाहर ही चलते हैं फिर। वाह यार सामने बहुत हैंडसम सा लड़का आ रहा है, मानो प्यारी तो लग रही है तुम, लेकिन लग चूज ही रही हूँ आज तो मैं सच में। लेकिन वो लड़का गाइस मुझे ही देख रहा है। आए आपने नहीं ये देखा ना, मुझे कुट पड़ेगी। लेकिन मैं सच में बाहर बस ऐसे ही आई हूँ। और वाह क्या नज़ारे हैं, वाह क्या नज़ारे हैं। मैं उसको देख रही हूँ क्या नज़ारे हैं। किसी ने दांत का चेकअप कराना है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम इन इस्लामाबाद। ये मेरे दोस्तों का हाल तो चेक करे जो मेरी बदकोइयाँ करते हैं, वो उनका बाद में क्या हाल होता है। मैं एलोवेरा चोरी करना चाह रही थी, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठ गया है। मैं कैसे करूँगी, मेरे लिए बहुत टफ है। मैं इसीलिए तो बार बार चक्कर लगा रही हूँ। ये सलीना पे कार्टून लग रही है। अब अच्छे बच्चों की तरह फ़ोन चार्ज लगाते हैं, ज़्यादा फ़ोन भी नहीं यूज़ करना। मैंने वीडियोस भी इतनी ज़्यादा बना लिया और बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करें आप ही तो मेरी जान ले लेंगे। इससे अच्छा है हम लोग चार्ज लगा देते हैं। मेरे लिए तो यही जेल बनी हुई है, मुझे आगे नहीं जाने देते। बच्चों आपने 50 मिनट बोला था, झूठी 3 मिनट बस, ठीक है ओनली 3 मिनट्स। यार किस किस का दिल कर रहा है जिम देख के जिम में घुस जाने का, मेरा बहुत दिल कर रहा है। लेकिन ये मेरे लिए ये है, मेरे को वेटिंग एरिया में बिठाते हैं हमेशा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वापस सिक्योरिटी गार्ड को देख लूँ वो है कि नहीं, मैं एलोवेरा ही चोरी कर लूँ। बस मैं देखने आई हूँ। या गाइस ये बहुत अच्छा गया है ना। मैं ना देखने सिक्योरिटी गार्ड को आई हूँ और मेरे काम चेक करें। यहाँ पे लोग देख रहे थे, मैं फ़ौरन बुक कर गई हूँ। ओह माय गॉश यार वो दिख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड। ये मुझे एलोवेरा का पत्ता भी नहीं तोड़ने देगा। ओह माय गॉश मैं तो भूल गई एलोवेरा के पत्ते नहीं होते, एलोवेरा तो पूरी की पूरी होती है, हम ये छोड़ी कर जाते हैं गाइस। तो मैंने सोचा कोई कुरकुरा ले लेते हैं क्योंकि वैसे बच्चों नहीं खाने देती हैं। वैसे यहाँ पे मेरा फेवरेट वाला है भी नहीं खा सकती, कुछ और लेती हूँ। तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। वो टाइल लग रही है ना, यहाँ डस्ट है और उसकी वजह से मैं जा रही हूँ। मैं जैन भाई से बोलूँगी जैन भाई मुझे कुछ खाना है। अच्छा किसी ने अगर कुछ खाना है तो बताओ गाइस। मैं ऐसे घूम रही हूँ। सेलेना गोमेस रेडी हो चुकी हैं। ओह माय गॉड सेलेना गोमेस आप हो गए हो। सेलेना गोमेस यू लुक लाइक सो प्रीटी आफ्टर जिम करने की इंग्लिश क्या। आपको पता है, अच्छा आपको पता है वो सारा टाइम मुझे घूरता रहा है बोलने की घूमती रही हूँ। तो यहाँ पर आपी नूर मेरी बुराई करते हुए ये दोनों बस इन दोनों की एक ही कन्वर्सेशन चल रही थी कि मानो अगर मोटी हो गई तो पतली कैसी होगी, मानो मोटी नहीं होना। दोनों खुद जिम से आई हैं लेकिन इन लोगों का ध्यान मुझ पे ही है। और आपी ने तो सही बुराई का जो होता है ना एंड कर दिया। और फिर नूर आपी ने बोला चलो हम लोग चलते हैं। और मैंने फिर दिखाया यार मैं प्यारी लग रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही हूँ क्या करूँ। और मेरे पे रोशनी आ रही थी, उससे मैं चिट्टी लग रही थी इसलिए मैंने बैक हो गई गाइस। और फिर आपी और नूर आपी चलते चलते थकती ही नहीं है लेकिन मैं थक गई थी। और फिर मैं क्या करती, फिर मैंने आपी से पूछा आपी एक बात तो बताओ जैन भाई का पता करने जाना है कि या फिर बस वो ही करते रहना है। और फिर हम लोग चलते चलते पहुंच गए बस के पास। तो मैं सड़कों पर फ़ोन लेते घूम रही हूँ। नूर आपी ने कहा ओके भाई गाई टाटा बाय 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 बाय। और फिर हम लोग अपने रास्ते पर हो गए और आपी अपने रास्ते पे हो गई। फिर आपी ने मुझे बोला अगर मेरा फ़ोन किसी ने ले लिया ना तो चमाट पड़ेगी। वैसे भी मुझे चमाट खाने की आदत है आपी से, लेकिन आपी प्यारी लग रही थी। आपी ने बोला लड़की फ़ोन रख लो। और ये सड़कों पे चलते हुए आगे पहाड़ है लेकिन पहाड़ नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि इस्लामाबाद में भी स्मोक पहाड़ों के पास ऑफ कोर्स होती है ना। मैं दिखाने की कोशिश तो कर रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं छली खा लूँ। मैंने छली खा ली। छली में भुट्टा गाइस, हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। मैं पंजाबी हूँ, ठोस पंजाबी में छली बोलती हूँ। आपी ने मुझे बोला लड़की इतना मसाला लगवा लिया है। फिर सारे रास्ते जब तक आपी मेरे साथ रही आपी मुझे डांटती रही, बहुत ज़्यादा डांटती रही। लेकिन मैं काली लग रही थी यहाँ पर, आपी क्यों चिट्टी लग रही थी मुझे ये भी पता नहीं चला।
मैं बहुत थक गई हूँ और आप ही का तो पता नहीं। आप ही को मैंने बोला आप ही प्लीज़ राइड ले लो, ये देखो मैं चिट्टी आ गई। फिर मैंने कहा चलो भी खाते हैं। छल्ली दगड़ मगड़ कर गए, छल्ली खा गए। और यहाँ पे जैन भाई के फ्लैट में थी, मैं गिरते गिरते बची। ये मैं मरने वाली थी। फिर आप ही ने बोला लड़की बंद कर लो, लेकिन मैं अपनी हरकतों से कहाँ बाज आती हूँ। मेरा नाम भी द ग्रेट गुलमानो है। मैंने कहा आप ही क्यों, मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करूँगी। और फिर इतने 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 फ्लोर चढ़ते 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 आखिरकार जैन भाई के घर आ ही गए हम लोग। और जैन भाई बीमार थे और मैंने उनको अमरूद काट के दिया और मैंने बोला जैन भाई फ्रेश फीड कर लें आप। जैन भाई बुखार में कैसा लग रहा है आपको? मतलब ऑल द टाइम तो आप माशाल्लाह ठीक होते हो, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हो, लेकिन आज मैं आपको प्रिंस ट्रीटमेंट दूंगी। और फिर जैन भाई ने मुझे भी सुला मारी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं खा सकती। और फिर आप ही ने बोला जैन मैं आपके लिए यखनी बनाती हूँ जैन भाई। फिर आप ही ने वो जो होती है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चिकन धोते हुए, और उसको ये भी नहीं पता कि बर्तन कहाँ हैं, क्या कहाँ हैं, सारी चीज़ें मैंने खुद पकड़ाई थी। और फिर मैंने बोला माय गॉड मानो चिट्टी किस साइड पे आ रही हो, उस साइड पे हो जाओ बस। मैं फिर अपनी वीडियो बनाते हुए कुछ सोच रही थी और फिर मैंने सोचा जैन भाई के पास ही जाते हैं। और मैंने जैन भाई के फिर पाँव पूरे दबाए, लेकिन वो मैंने इसने व्लॉग में नहीं दिखाए क्योंकि फिर सबने बोलना था सिंपैथी गेन करने के लिए ही है ये सब कुछ। और मैं क्या करती, और फिर यार मैं इतना अपने ऊपर ही डाल लिया कैमरा, मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रही थी मैं इतना खुद को क्यों कैप्चर कर रही हूँ। शायद मैं प्यारी लग रही थी, वैसे प्यारी तो मैं हूँ, क्या करूँ, इतनी खूबसूरत हूँ। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश। और फिर मैंने खुद को देखा, मैंने बोला ओ माय गॉश मानो तुम्हें खुदा ने फुर्सत में बनाया है, संडे को बनाया है। फिर मैंने खुद पर ही कैमरा कर लिया और फिर मैंने बोला जैन भाई के पास आते हैं। फिर आप ही ने कहा तुम क्यों पीछे पीछे हटो, मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी आती हूँ। फिर आप ही ने पता नहीं सिंपैथी लेने के लिए जैन भाई के सामने बताया मैं सिर्फ यखनी बना रही हूँ। लेकिन एक बात थी, यखनी बनी बहुत मज़े की थी गाइस। जैन भाई को थोड़ा सा सोने देते हैं, बहुत तंग कर लिया हमने। और फिर यार जैन भाई को वैसे उठाना भी पड़ेगा क्योंकि अब जैन भाई को हमने मेडिसिन लेके देने जाना था, क्योंकि मेडिसिन लेके ही जैन भाई को मैंने उठा दिया। चेक कर लो मेरी हरकतें, बीमारों को भी मैं सुकून नहीं लेने देती। फिर मैंने बोला जैन भाई यखनी टेस्ट करें, यखनी कैसी है। जैन भाई ओ माय गॉड, जैन भाई पीते हुए। और सलीना यहाँ पे इसलिए बैठी हुई है कि पास कर दे, जैन भाई ने पास कर दिया भाई यखनी। ओए होए यखनी बहुत मज़े की थी। मैंने कहा सलीना मेरे लिए भी लेके आओ यार, जट्टों की तरह बैठ के मैं भी बेड पे, फिर मैंने भी पी है। और मैं पी रही थी यखनी और मुझे ख्याल आया सलीना जब मैं भी मार थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और फिर तो यखनी पास हो गई थी और जैन भाई माशाल्लाह अब बेहतर हो गए थे, बहुत बेहतर हो गए थे। सलीना अब मस्तियाँ करते हुए शौकी बन रही थी कि मेरी यखनी पास होगी। पहली बार कुछ अच्छा बना था गाइस हमारे घर में। तो गाइस अब सलीना खा रही है पुलाव। जैन भाई पुलाव कैसा बना है? जैन भाई शुक्र है आपके मुंह पे रौनक आई। अल्लाह मुझे यहाँ पे आके प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाले को अल्लाह मियां जल्दी जल्दी ठीक कर दे। आमीन आमीन आमीन। आप भी दुआ करो जैन भाई के लिए। हाँ गाइस सब 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 तुम लोग बड़े चला के, तुम लोग चाहते सलीना अली और जैन भाई सारे चावल खा रहे हैं। और अब मेरी भी बारी आ गई गाइस, मैं भी थोड़े से चावल खा लूँ, लेकिन मुझे चावल इतना पसंद नहीं है, लेकिन खाने हैं मैंने। फिर भी अभी यखनी पिया, मैं पेटू बन रही हूँ। जैन भाई के साथ आ गए हम लोग हॉस्पिटल, जैन भाई को मेडिसिन लेके देंगे। तो हमें डॉक्टर के वो जो भी होते हैं जराए से पता चला है कि वो जिस डॉक्टर से हमने मेडिसिन लेनी वो इस साइड पे है। जैन भाई बस कर दे, मैंने डॉक्टर को चेक करा लिया, उसने बोला बीपी भी ठीक है और बुखार भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपने अच्छा किया, इनको पहले ही पैनाडोल खिला दी, बुखार अब बिल्कुल ठीक है। जैन भाई जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। जैन भाई आपको ड्रिप लगने लगी है, कोई मसला तो नहीं है? गाइस क्या लैविश बंदा है। जैन भाई मुझे हॉस्पिटल में कोडू पड़ जानी। गाइस वो कोडू था, जैन भाई ने बुखार में भी बोल दिया उधर चेक कर। भाई साड़ी तो नजर ही हों देते हैं। और अब हम आ चुके हैं अपने घर में और जैन भाई अभी भी हॉस्पिटल में थे। जैन भाई को लगी हुई थी बोतल और जैन भाई ने बोला कि नहीं भाई तुम लोग जाओ घर में। और आप ही अब जैन भाई को घर आए हैं तो दोबारा से कॉल कर रही हैं। जैन भाई कसम से मेरा तो दिल नहीं था आने को, मैं आपके पास ही ठहरना था। और बिया ने सारा घर पीछे से साफ, जैन भाई ने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा है कि जाओ, वो अकेली है, अभिषा अकेली थी जिसकी वजह से हमें आना पड़ा घर में। और ना आती तुम तो चाहती हो तुम्हारा पूरे घर पे कब्जा हो जाए, लेकिन ये कब्जा में पूरा नहीं होने दूंगी तुम्हारा। और गाइस अभी थोड़ी देर में आप ही जब आती हैं उनके साथ मिलके कहते हैं लाइक सब्सक्राइब करना वाला, ठीक है? ओके ओके गाइस, ज़्यादा भी तुम लोग को व्लॉग ख़त्म करने की जल्दी नहीं पड़ी हुई। हाय पीशा, कोई कसर बाकी है? इतना कुछ तो ठूस के आई हो। हे बिया कैसी हो?
कैसा लगा घर में अकेले रह के, कैसा फील हुआ? मतलब कल रात की वारदात के बाद और कितना कितना मैं कैसे बताऊँ मुझे नहीं लग रहा सेलिना आएंगी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ गाइस, मेरे ब्लॉग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है प्यारे 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 प्यारे, और जैन भाई के लिए दुआ करनी है सबने यार। जैन भाई की सच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वैसे हमारे चैनल से बहुत अच्छी होगी। जैन भाई की वो एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा ही फेक थी, जो कहते हैं हाँ डॉक्टर कह रहा है बिल्कुल ठीक है। और बाय बाय गाइस, हम मिलेंगे न्यू व्लॉग में, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने।